क्या आपके घर में भी ऐसा कोई पिलो है? मेरे घर में भी है और मुझे इसके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे बच्चे भी ऐसा खेलना पसंद करते हैं, बट कुछ बच्चों के लिए ये बिहेवियर हर चीज के साथ करते हैं क्योंकि उन्हें हर टेक्सचर को छू कर फील करना होता है। तो चलिए आज जानते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपका बच्चा कपड़े के जो छोटे से टैग रहते हैं उससे इतना परेशान क्यों हो जाता है? या फिर जब बच्चों को आप मॉल ले जाते हैं तो वहां पे वो हर एक चीज को, हर एक ऑब्जेक्ट को छू करके देखते हैं। इसका जवाब होता है हमारे नर्वस सिस्टम में। आज हम जानेंगे टच की दुनिया। ऑटिज्म में इसको प्रोसेस करने का तरीका क्यों अलग होता है और सबसे जरूरी, हम इसे हेल्प कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बेसिक से। हमारे छूने की सेंस यानी कि टैक्टाइल सिस्टम एक सुपर हाईवे की तरह है जो हमारे स्किन से लेके ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाती है। इसके दो मेन रास्ते होते हैं। पहला रास्ता है प्रोटेक्टिव रास्ता, जो बहुत फास्ट और अलर्ट होता है। ये हमारे बॉडीगार्ड की तरह है। जैसे गर्म पैन को छूते ही आप हाथ पीछे ले लेते हैं, ये बहुत तेज और फास्ट काम करता है। दूसरा रास्ता होता है डिस्क्रिमिनेटिव रास्ता, जो बहुत स्लो और डिटेल की तरफ ज्यादा ध्यान देता है। ये हमारा एक्सप्लोरर होता है। ये आपको बिना देखे अपने पॉकेट से चाबी ढूंढने में हेल्प करता है। ये स्लो है और बहुत सोच समझकर काम करता है। तो प्रॉब्लम कहाँ होती है, हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर? ऑटिज्म में टच की प्रॉब्लम ज्यादातर हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं है। हार्डवेयर प्रॉब्लम का मतलब है वायर का टूट जाना, जैसे इंजरी में होता है। पर्सन को नमनेस महसूस होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, जैसे किसी को नर्व डैमेज हो जाता है तो उसके हाथ में कुछ भी फील नहीं होता है। ऑटिज्म में ये एक सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है। सारी वायर्स ठीक है, लेकिन दिमाग का जो वॉल्यूम नॉब है, वॉल्यूम बटन है, वो खराब हो रखा है। हल्का सा टच भी उनको बहुत ज्यादा लगता है, जैसे फॉल्टी वायरिंग हो। ये ऐसा है जैसे कंप्यूटर का प्रोसेसर ठीक से काम नहीं कर रहा। सिग्नल्स आ तो रहे हैं लेकिन ब्रेन उन्हें सॉर्ट नहीं कर पा रहा है। ऑर्डिनरी नॉर्मल टच भी उन्हें डेंजर सिग्नल देता है। टच से जुड़ी दिक्कतों के टाइप्स क्या क्या है, चलिए जानते हैं। पहला है टैक्टाइल हाइपर सेंसिटिविटी। ये तब होता है जब प्रोटेक्टिव रास्ता जो है बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। नॉर्मल टच भी थ्रेट की तरह लगता है। दूसरा है टैक्टाइल हाइपोसेंसिटिविटी। यहाँ प्रोटेक्टिव वाला जो रास्ता है बहुत स्लो है। दिमाग को टच सही से फील नहीं होता, इसीलिए पर्सन या फिर बच्चा ज्यादा से ज्यादा टच करके समझने की कोशिश करता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, बच्चा फर्नीचर से, सोफा से बार बार टकराता है क्योंकि उसको वो डीप प्रेशर वाली फीलिंग उसको अच्छी लगती है। उसे अपना बॉडी फील करने में हेल्प मिलती है। कुछ बच्चे बहुत ज्यादा टाइट हग्स मांगते हैं। कुछ बच्चों को बहुत ज्यादा मतलब चोट लगने के बाद भी समझ में नहीं आता। उन्हें चोट या इंजरी का पता ही नहीं चलता। पेन टॉलरेंस बहुत हाई होता है। थर्ड पार्ट है पुअर टैक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन। ये प्रॉब्लम डिस्क्रिमिनेटिव वाले रास्ते में होती है। ब्रेन को मैसेज तो मिलता है लेकिन वो क्लियर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, बच्चा अपनी शर्ट का बटन लगाना या फिर सीजर्स को यूज करने में स्ट्रगल करता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करना चाहता, लेकिन उसके दिमाग को उसकी उंगलियों का क्लियर मैप नहीं मिलता। पॉकेट से कॉइन्स निकालना है, ये मुश्किल हो जाता है विदाउट यूजिंग हिज विजन। वो चीजें ज्यादा या कम फोर्स से पकड़ता है, जैसे पेंसिल की ग्रिप हो गई, या फिर काफी बार प्रेशर से पेंसिल का जो पॉइंट है वो टूट जाता है। अब इसमें हेल्प कैसे कर सकते हैं? आपने न्यूरोप्लास्टिसिटी सुना होगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारे दिमाग में बदलने, सीखने और नए कनेक्शंस बनाने की नेचुरल एबिलिटी होती है। सिंपल वर्ड्स में अगर कहे तो बच्चों का दिमाग सॉफ्ट क्ले की तरह होता है। जैसा हम लोग शेप देंगे वो वैसे ही होता है। जैसे जैसे बच्चा सीखता है उसके ब्रेन के अंदर नई वायरिंग बनती जाती है। हम ब्रेन की हेल्प कर सकते हैं नए, बेहतर, शॉर्टकट या फिर पैरेलल कनेक्शंस बनाने के लिए। अब नए पाथवेज कैसे बनाते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी के लिए हम लोग पहले बात करेंगे। हम लोग डीप प्रेशर यूज कर सकते हैं
ओवर एक्टिव पाथवे को शांत करने के लिए आप बच्चों को फर्म हग्स, डीप प्रेशर वाले हग्स दे सकते हैं, वेटेड ब्लैंकेट्स यूज कर सकते हैं, या फिर पिलो के बीच में आप प्रेशर दे सकते हैं। हैवी वर्क वाले एक्टिविटीज कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपने कोई हैवी वेट उसको उठाने के लिए बोल दिया यहाँ से उस रूम तक, या फिर पुशिंग पुलिंग वाले एक्टिविटीज कर सकते हैं। हाइपोसेंसिटिविटी के लिए हम ब्रेन को बेटर फील करने के लिए ज्यादा और मीनिंगफुल इनपुट देंगे, जैसे कि राइस बीन बना लिया, दाल बीन बना लिया, वहाँ पे बीड्स, वाटर बीड से बिन बना लिया, जंपिंग करना, कुशन पाइल्स में क्रैश करने जैसे गेम्स है, ये उसको हेल्प कर सकती है। पुअर डिस्क्रिमिनेशन के लिए हम ऐसे गेम्स खेलते हैं जो ब्रेन को टच की डिटेल्स पर ध्यान देने पर मजबूर करे, जैसे मिस्ट्री बैग हो गया। मिस्ट्री बैग में आपको क्या करना है, अपना पिलो कवर होता है उसे लेना है, उसमें उसके 2-3 टॉयज जिसमें अलग अलग टेक्सचर्स हो या फिर अलग अलग शेप हो वैसे डालना है, और उसको बोलना है कि विदाउट यूजिंग योर आईज, बिना देखे आपको वो टच करके फील करके वो टॉय आपको स्पेसिफिक बाहर निकालना है। प्ले डो के साथ खेलना है, फिंगर पेंटिंग करना है, ये भी यूजफुल होता है। ये काम क्यों करता है? क्योंकि हर बार जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं हम ब्रेन को एक क्लियर और ऑर्गेनाइज्ड मैसेज भेजते हैं। रिपीटेशन से ब्रेन सीखता है और वो नए और एफिशिएंट पैरेलल पाथवेज बनाता है, खासकर जब हम अर्ली इंटरवेंशन करते हैं। अगली बार जब आप किसी बच्चे को टच पर स्ट्रांगली रिएक्ट करते देखें तो याद रखिए ये वो जानबूझ के नहीं कर रहा है या फिर कोई बिहेवियर नहीं है, ये उसके नर्वस सिस्टम की हेल्प की अपील है। उनकी सेंसरी दुनिया को समझकर और ब्रेन के न्यूरोप्लास्टिसिटी का यूज करके हम उनकी लाइफ को ज्यादा कंफर्टेबल और कनेक्टेड बना सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।